शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ब्रह्म सिद्धांत की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा है कि आपको इस कक्षा में आनंद आ रहा होगा। तो अभी तक कितना पढ़ लिया आपने? आदसों मात तक पढ़ा जी। आदसों मात तक पढ़ लिया। प्रसंग चल रहा है प्रकृति भाव का, ठीक है। यानी स्वर संधि में जितनी भी संधियां थी वो सब बता करके एक स्थल ऐसा भी आता है जहां पर संधि की प्राप्ति होते हुए भी संधि नहीं होती, ठीक है। और हमने प्रारंभ में क्या कहा था आपको कि जहां दो स्वर आते हैं प्रायशः दो स्वर एक साथ नहीं ठहरते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनमें कुछ न कुछ संधि हो जाया करती है। दो अक्षर दो स्वर के रूप में जब भी मिलते हैं उन दोनों स्वरों को मिल करके कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पर दो स्वर होने के बाद भी जितनी संधियां बताई हैं उतनी संधियों की प्राप्ति के बाद भी उनमें से किसी संधि की प्राप्ति होने के बाद भी संधि नहीं हो पाती। जैसा है वैसा ही रह जाता है। उसी का नाम क्या है? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव। प्रकृतिवत तिष्ठति इति प्रकृति भाव। जैसी प्रकृति है वैसा ही रह जाने का नाम क्या है? प्रकृति भाव है। तो अब अगला सूत्र आ रहा है चादयो सत्वे। चादयो सत्वे। क्या आया? चादयो सत्वे। चादयो सत्वे। चादयः असत्वे। असत्वः। असत्वः की व्याख्या कर रहे हैं। अद्रव्यार्थाश्चादयः निपाताः स्युः। क्या कहा? अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः। अद्रव्यार्थाचादयः निपाताः स्युः। द्रव्यवाची न हो, ठीक है। द्रव्यवाची न हो ऐसा जो च इत्यादि, ऐसे च इत्यादि की निपात संज्ञा होती है। क्या होती है? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा होती है। तो द्रव्य किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को सामान्यतया समझो, ठीक है। किसी पदार्थ। तो जब च आदि का अर्थ कोई पदार्थ न हो तो ऐसे च इत्यादि की निपात संज्ञा होती है। जैसे हम कोई नाम लेते हैं ना, कोई सा भी शब्द कहो, कोई सा भी शब्द कहो। अभिषेक। अभिषेक। जब हम अभिषेक कहते हैं तो अभिषेक का अर्थ क्या होता है? अभिसिंचित करना। अभिसिंचित करना या किसी बच्चे का नाम। तो अभिसिंचित करना ये एक क्रिया है, ठीक है, द्रव्य है। जैसे द्रव्य की परिभाषा विशिष्ट है, लेकिन पदार्थ कुछ है ना जिससे पता लगता है कि कुछ हो रहा है, ठीक है। भाव है। अभिषेक करना वो जल चढ़ाना, ठीक है। इसी तरह से एक बच्चा, तो बच्चा कोई पदार्थ है कि नहीं है? अर्थ है ना। तो कहा इस तरह का अर्थ न हो च इत्यादि का, तब च इत्यादि की क्या होती है? निपात संज्ञा होती है, ठीक है। समझ में आ गया? प्रश्न क्या होगा कि चा आदि है क्या? कि च इत्यादि क्या है? तो चादि गण पठित है। अब वे प्रकरण जब प्रारंभ होगा उसमें च इत्यादि का वर्णन है। तो अगर ना मिले तो व्याकरण की पुस्तक के अंतिम में देखना, गणपाठ है, ठीक है। अभी शकंदादि सुपर रूपम वाच्य पढ़ा था ना आपने? जी। तो कुछ शब्दों का समूह बना करके उसके पहले अक्षर के नाम से उसका नामकरण कर दिया गया। तो इसी प्रकार से कुछ शब्दों का समूह है, उन शब्दों के समूह में पहला अक्षर है च। उस समूह का नाम रख दिया चादी, ठीक है। तो उन चादियों की जब अद्रव्यार्थ अर्थ होता है, मतलब जब द्रव्य अर्थ नहीं होता, तब उनकी क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। आ गया समझ में सूत्र? दूसरा क्या है? प्रादयः। जो प्रादि हैं एतेपि तथा स्युः, वे भी उसी प्रकार के हो जाएं। किस प्रकार के? जिस प्रकार के चादियों को बताया है। अद्रव्यार्थक चादियों की निपात संज्ञा हो जाए
और प्रादयः प्रादियों की भी हो जाए, ठीक है। जी तो प्रादयः अपि तथा निपाताः स्युः, ठीक है। जी दोनों सूत्रों के अर्थ लग गए। जी तो यहाँ कौन सी संज्ञा चल रही है? यहाँ प्रकृति भाव से निपात संज्ञा चल निपात रही संज्ञा है। चल रही कौन सी संज्ञा चल रही है। है? संज्ञा निपात संज्ञा चल रही है। यार ये बड़ा हल्ला कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। कौन सी संज्ञा चल रही है? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा चल रही है, ठीक है। जी तो निपात संज्ञा का प्रसंग आ गया। कैसे आया? बिना सर पूछ के आ गया, लेकिन कहा कि बिना सर पूछ के नहीं आया। प्रगृह्य संज्ञा का प्रकरण था। दूरा धूते से हमने क्या की थी? प्रक्रिया संज्ञा। प्लुत संज्ञा की थी, दूरा धूते। ठीक है। इससे पहले सर्वत्र विभाषा गो में क्या हुआ था? लोके वेदे चैनन्दस्य, आगे सर्वविभाष लोके वेदे चेंगन्तस्य गौरतिवा प्रकृति भाव। प्रकृति भाव, प्रकृति भाव को प्रसंग, प्रकृति भाव का प्रसंग आया था वहां पर। तो जब प्रकृति भाव का प्रसंग आया तो प्रकृति भाव के प्रसंग में प्लुत का प्रसंग आया। क्यों आया? क्योंकि प्लुत के प्रसंग में प्रकृति भाव है। तो जैसे प्लुत के प्रसंग, पहले प्रकृति भाव आया, प्रकृति भाव के प्रसंग में प्लुत है तो प्लुत को लाए, और प्लुत के प्रसंग में प्रकृति भाव है तो प्रकृति भाव वाला जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है वह? प्रकृति भाव प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम। तो उस सूत्र में प्रगृह्य संज्ञा का प्रसंग है, इसलिए प्रगृह्य संज्ञा को लाए। दूधे द्विवचन प्रगृह्यम अदसो मात इत्यादि से। अब चूंकि प्रगृह्य संज्ञा जुड़ी हुई है निपात संज्ञा से, तो इसलिए निपात संज्ञा को भी ला रहे हैं। तो निपात संज्ञा करने वाला पहला सूत्र है चादयो सत्वे। कौन सा सूत्र है? चादयो सत्वे। अद्रव्यार्थाश्चादयः निपाताः स्युः। अद्रव्यार्थक जो निपात है उनकी अद्रव्यार्थक जो चादी है उनकी निपात संज्ञा हो जाए। ये कौन कहता है? चादयो सत्वे। चादयो सत्वे कहता है। उसी के तुरंत बाद है प्रादयः। एतेपि तथा अद्रव्या प्रादियों की भी निपात संज्ञा होती है। अब ये निपात संज्ञा क्यों करनी है? ये प्रसंग होगा कि नहीं? कहाँ से बात कहाँ पहुंच गई? प्रकृति भाव से प्लुत आया, प्लुत से प्रगृह्य आया, प्रगृह्य से निपात आ गया, ठीक है। अब प्रगृह्य संज्ञा क्यों करनी है? आगे सूत्र है निपात एकाजनांग। निपात एकाजनांग सूत्र क्या है? निपात एकाजनांग। निपात एकाजनांग। एक अच एकाच, एकः अच इति एकाच, ठीक है। एकः अच अस्ति अस्य अथवा एकः अच अस्ति यस्मिन्, जिसमें एक अच हो उसकी। अनांग, आंगम विहाय, आंग को छोड़ करके एक अच, एकाच, एक अच वाले निपात, एक अच वाला निपात, इतना अर्थ सूत्र से लगा। सूत्र में कितने पद हैं? निपात एकाजनांग, दो। निपात एकाजनांग दो है, ठीक है। तो अनांग एकाच निपात, तीन पद हैं, ठीक है। अनांग, न आंग इति अनांग, आंगम विहाय, ठीक है। एक आच, एक अच वाला निपात, इतना अर्थ लग गया, ठीक है। अब पूरा अर्थ जानने के लिए आगे आ रहा है। एको अच निपात आंग वर्जः प्रगृह्य संज्ञः स्यात्। प्लुत प्रगृह्य ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्य संज्ञा आ रही है, तो अर्थ हो जाएगा एको अच निपात आंग वर्जः। आंग वर्जः को पहले ले आओ। आंग वर्जः एकोच निपात, आंग को छोड़ करके एक अच वाला निपात प्रगृह्य संज्ञः स्यात्, प्रगृह्य संज्ञक हो। सूत्र का अर्थ लगा? ऐसा निपात जिसमें एक अच हो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो। एक अच वाला निपात आंग भी है। आंग में कितने अच हैं? एक ही है, एक अच है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा भी प्राप्त थी, इसलिए अनांग कह दिया, क्योंकि आंग की नहीं चाहिए। तो आंग को छोड़ करके एक अच वाले निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। निपात किसे कहते हैं यह अभी दो सूत्रों में बता दिया गया। कौन से दो सूत्र? चादयो सत्वे और प्रादयः।
तो प्र इत्यादि की निपात संज्ञा होती है और च इत्यादि की भी निपात संज्ञा होती है। तो च इत्यादि में और प्र इत्यादि में जो एक अच वाला निपात है, जैसे प्र, च, कितने अच हैं च में? एक ही अच्छा एक ही अच है। प्र में कितने अच हैं? एक ही अच है। आंग में कितने अच हैं? एक ही अच है। तो इनकी क्या होगी? निपात संज्ञा। किंतु आंग की नहीं चाहिए, इसलिए सूत्र में कह दिया गया अनांग। आंग वर्जः, आंग को छोड़ करके जितने भी एक अच वाले निपात हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो। ठीक है जी। तो या संज्ञा सासा फल, सासा फलवती, जो भी संज्ञा करते हैं उसका कोई ना कोई फल फल होता है। तो आंग का क्या फल है दिखा रहे हैं, ई इंद्रः। क्या दिखा रहे हैं? ई इंद्रः। ई इंद्रः। तो उदाहरण आया आपके पास ई इंद्रः, ई आगे प्लस इंद्रः। ठीक है, ये ई कहाँ का है दिख रहा है? अभी लिखा, हाँ आया। ठीक है, ई दिखा। जी। तो ई है, ये ई निपात है, एक चादिगण में आता है, देख लेना। ठीक है, जी इसके बाद इंद्र है। जी ठीक है, जी। तो ये जो ई है, इस ई के बाद दूसरा ई है। ठीक है, तो दो स्वर जहां आते हैं वहां क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। कौन सी संधि होनी थी? यहाँ पे तो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होनी थी। उस दीर्घ संधि को बांध दिया, क्योंकि ई की क्या हो गई? निपात संज्ञा हो गई। क्या हो गई? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा है। और ये निपात, इस निपात में कितने अच हैं? पहले वाले में एक है गुरुजी। पहले वाले में क्या? एक ही तो निपात है। एक निपात एक ही है गुरुजी। ई। तो पहले वाले और दूसरे वाला क्यों एक्स्ट्रा जोड़ रहा है? नहीं गुरुजी। इस एक अच वाला निपात है तो इसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो एक अच वाले की जब प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी तो प्रगृह्य के बाद क्या बैठा है? अच बैठा हुआ है। हाँ। तो प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम से नित्य ही प्रकृति भाव हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अच्छा। ई इंद्रः, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये रूप तुम्हारा हो गया सिद्ध। समझ आ गया? जी गुरुजी। इसमें सीधा निश्चय प्रकृति भाव कर दिया। प्रकृति भाव हो गया। हाँ, इसमें संधि। इसीलिए निपात संज्ञा की, फिर प्रगृह्य संज्ञा की। प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या मिला? कि जो संधि प्राप्त होनी थी वो संधि नहीं हुई, तो ई इंद्र है ऐसा ही रह गया। ठीक है, जी। आगे उ उमेशः। उ उमेशः आया, उ उमेशः प्लस उमेशः। ठीक है, उ है, ये उ चादि में आता है। तो चादि में आने के कारण इस उ का अर्थ कुछ नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है, तो इसकी क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा। जब निपात संज्ञा हो गई, एक अच वाला है कि नहीं? एक अच वाला। एक अच वाला है तो प्रगृह्य संज्ञा भी हो जाएगी। तो प्रगृह्य के बाद अच है कि नहीं है? तो दोनों अच को क्या प्राप्त था? संधि प्राप्त। कौन सी? दीर्घ संधि। कौन से सूत्र से? अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ से। ठीक है, उसको रोक करके प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। तो क्या बनेगा? उ उमेशः, ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, रह जाएगा। जी। हो गया ना? जी। अब आगे वाक्य स्मरण और गीत। अब आगे दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं? वाक्य स्मरण और गीत। वो उमेशा हो गया। अब कह रहे हैं कि वाक्य स्मरणयो हो अंगित। क्या कहा? वाक्य स्मरण और गीत। वाक्य स्मरणयो हो अंगित। वाक्य और स्मरण अर्थ में अंगित। अंगित माने जहां ग की संज्ञा न हो। वाक्य में और स्मरण अर्थ में प्रयुक्त जो आंग है वह आंग आंग नहीं होता। सॉरी, वह आंग आंग नहीं होता। तो कहा कि क्या होता है? कहा कि वह अंगित है। अंगित माने जहां ग की इत संज्ञा नहीं हुई है, अर्थात वहां आ है, आंग नहीं है। आ और आंग इन दोनों में ग की इत संज्ञा कहाँ हो सकती है? जहां ग होगा वहीं तो ग की इत संज्ञा होगी। तो आ और आंग इन दोनों में अंगित कौन हुआ? आ आ हुआ।
तो कह रहे हैं वाक्य और स्मरण अर्थ में जो आ प्रयुक्त होता है वह आंग नहीं होता बल्कि आ होता है। अच्छा, ठीक है। क्या होता है? वो आंग नहीं आ होता है। हाँ, ध्यान दो, ऐसा क्यों कहा, जी ध्यान देना इधर आप। जहां कहीं भी आंग होता है ना, जी तो आंग आंग के रूप में विद्यमान नहीं रहता, वो केवल आ दिखाई पड़ता है। जैसे आगच्छति, ठीक है, आगच्छति में आ है कि नहीं, गम धातु है, गच्छति बनता है, आ है, आ आंग के रूप में दिखाई दे रहा है। नहीं। तो आंग जहां कहीं भी होता है वह आंग के रूप में नहीं दिखाई पड़ता बल्कि आ रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है। और आ दो प्रकार के होते हैं, एक आंग का आ, ये भी निपात है, उपसर्ग संज्ञक है, और एक आ, ठीक है, भले दोनों को एक माना जाता है लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। तो अब कहाँ हम आंग माने और कहाँ आ माने, क्योंकि व्यवहार में तो आ ही दिखाई पड़ेगा, तो आ कहाँ है और आंग कहाँ है, ये जिज्ञासा होगी, ये संदेह होगा। ठीक है। इस संदेह की निवृत्ति के लिए एक कारिका है। क्या है? कारिका। तो कारिका का स्वरूप है ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधोचयः। क्या कहा? ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधोचयः। ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधोचयः। एतम आतम गीतम विद्याद् वाक्य स्मरणयोरंगित। क्या कहा? एतम आतम गीतम विद्यात् वाक्य स्मरणयोर्गित। ईषदर्थे। क्या कहा? ईषदर्थे। ईषदर्थे, ईषद अर्थात थोड़ा सा, ईषद अर्थात थोड़ा सा। ईषद माने थोड़ा सा। थोड़ा सा। ठीक है। क्रिया योग है, क्रिया योग तो तुम्हें पता ही है। ठीक है। जैसे आगच्छति, ठीक है, यहाँ गच्छति क्रिया के योग में है कि नहीं। हाँ मर्यादा, मर्यादा। अभिविधि, मर्यादा अभिविधि। ठीक है। कितने अर्थ हुए? ईषद, क्रिया योग, मर्यादा और अभिविधि, 4 अर्थ हुए। और वाक्य और स्मरण, इन 6 जगहों पे आंग प्रयुक्त होता है। ठीक है। लेकिन ये कब आंग होता है और कब आ होता है, तो कह रहे हैं इन चारों में क्या होता है, आंग होता है। ठीक है। और वाक्य और स्मरण में क्या होता है, आ होता है। आ होता है। ठीक है। समझ में आया? तो ईषद अर्थ है अर्थात थोड़े अर्थ में, क्रिया योग में, क्रिया के साथ योग होने पर, मर्यादा, मर्यादा और अभिविधि, तक और पर्यंत, तक। ठीक है। समुद्र तक मेरा राज है, तो तक में क्या होगा, समुद्र में मेरा राज नहीं है, यानी जहां से समुद्र होता है उससे पहले पहले, इसको कहते हैं मर्यादा। ठीक है। और एक होता है अभिविधि, समुद्र तक मेरा राज है, पर्यंत वाला तक, तक के 2 अर्थ हो जाते हैं। ठीक है। तो समुद्र पर्यंत तक पर्यंत मेरा राज है, पर्यंत का मतलब हो जाए समुद्र भी मेरे कब्जे में है। आ समुद्र क्षितिशाना मना करत वर्तमना। क्या श्लोक है वो रघुवंश का? कौन सा? अरे है ना, इसी आ से संबंधित वाक्य पूरा प्रयोग किया गया है। रघुवंश का श्लोक है ना, आ समुद्र क्षितिशाना मना करत वर्तमना। आ समुद्र क्षितिशाना, आ समुद्र, समुद्र पर्यंत जिनका राज्य था, ऐसे क्षितिशों के। तो आ समुद्र का मतलब, वहां आ समुद्र लिखा है ना, तो आ समुद्र का आ का मतलब क्या है, तक माने या पर्यंत माने? तो पर्यंत और तक दोनों अर्थ आते हैं। तो आ समुद्र मतलब समुद्र पर्यंत, तो मर्यादा माने उससे पहले पहले,
और अभिमानी माने उसको समेटते हुए। दोनों अर्थ हैं। अभी पंच कारक प्रकरण पढ़ोगे पंचमी में, तब समझोगे इन दोनों को। सामान्य तौर पे समझ लो, ठीक है। जब दोनों में ही होना है तो किसी भी माने। तो ईसत अर्थ क्रिया योग मर्यादा अभिविधि और वाक्य में अगर आ पढ़ा हुआ हो, और वाक्य स्मरण अर्थ में भी आ आता है, ठीक है। तो इन 6 जगह आ पाया जाता है। कितनी जगह? 6 जगह 6 जगह आ पाया जाता है। इन 6 में से जो पहले 4 है, ईशत अर्थ थोड़े से अर्थ में, क्रिया योग में, मर्यादा अर्थ में, अभिविधि अर्थ में आंग होता है। तो ईशद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधो च यह एतम आतम गितम विद्यात। इनमें आया हुआ जो आ है, इन 4 अर्थों में आया हुआ है जो आ है, उस आ को हितम विद्यात ग की संज्ञा वाला मानना है, अर्थात आंग मानना है। क्या मानना है? आंग मानना है। और वाक्य स्मरण रंगित, वाक्य में आया हुआ आ और स्मरण को सूचित करने वाला जो आ है वह ग की इत संज्ञा वाला नहीं होता, अर्थात आ होता है। कहा कि ये बात क्यों बता रहे हो? कहा कि ये बात इसलिए बता रहे हैं कि निपात एका जनांग में जो आंग का वर्जन किया गया है, तो आंग कहाँ है? पहले 4 वालों में है। तो पहले 4 वाला जो आ होगा उस निपात में एक अच है, और उस निपात की प्रगृह्य संज्ञा का निषेध निपात एका जनांग में अनांग यह पद कर रहा है। लेकिन वाक्य और स्मरण अर्थ में आंग है ही नहीं, तो उसका निषेध नहीं हो पाएगा निपात एकाजनांग सूत्र से। तो अर्थात वाक्य और स्मरण अर्थ में बैठा हुआ जो आ है उसकी निपात संज्ञा होगी या नहीं होगी? निपात संज्ञा होगी, हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आंग नहीं है। और सूत्र ने क्या कहा है? आंग वर्जः। तो इत्यत्र तो आंग अस्त्येव नहीं, अत्र तो आ इत्येव विद्यते। यतो हि ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधो च यः एतम आतम गितम विद्यात्। वाक्य स्मरणयोर तो अंगित वहां की संज्ञा नहीं है, इसलिए वाक्य में और स्मरण अर्थ में आने वाला जो आ है उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि वह एक अच वाला निपात है और गकार की संज्ञा वाला भी नहीं है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं आगे। क्या बता रहे हैं? आ एवं नु मन्यसे। आ एवं नु मन्यसे। आ एवं नु मन्यसे। आ एवं नु मन्यसे ऐसा मानते हो, तो ये एक वाक्य है। ये क्या है? वाक्य है। आ एवं नु मन्यसे, इनका आ का कोई अर्थ नहीं है, अद्रव्यार्थक है। अरे कुछ वाक्य होते हैं ना, अच्छा ऐसा मानते हो, इसमें अच्छा क्या क्या है? मुख सुखार्थ है ना, जैसे मैं ना कह रहा है ना क्या है को फोकस कर रहा है, ना अपना आप ना का ना अर्थ है ही नहीं। ठीक है, तो आ एवं निम्न से अच्छा ऐसा मानते हो, वाक्य इतना ही ऐसा मानते हो, अच्छा लगाओ नहीं लगाओ अर्थ यही आना है। ठीक है, तो आ एवं नुमन्य से यह जो वाक्य है, इस वाक्य में बैठा हुआ जो आ है, ठीक है, क्या वाक्य है? आ एवं नु मन्यसे। आ एवं नु मन्य से। तो हम लिखते हैं वाक्य आ एवं नु मन्य प्लस एवं, इतने से तात्पर्य हमें। ठीक है, तो ये आ है, यह आ प्रादि में आता है, तो प्राद यह सूत्र से इसकी क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा हो जाएगी। और इस निपात में कितने अच हैं? एक अच है, तो एक अच होने के कारण क्या हो जाएगा? प्रगृह्य संज्ञक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रगृह्य संज्ञक। तो प्रगृह्य संज्ञक आ के बाद ए है, आ के बाद ए है, तो कौन सी संधि प्राप्त थी? कौन सी? गुण संधि नहीं, वृद्धि संधि प्राप्त। वृद्धि। ठीक है, पहले गुण थी, गुण को बात करके वृद्धि संधि प्राप्त थी। उस वृद्धि को रोक करके प्लुत प्रगृह्य अचिनितम क्या कर देगा? प्रकृति भाव कर देगा। तो क्या रह जाएगा? सब कुछ होने के बाद संधि नहीं हो पाएगी, क्या बन जाएगा? आ एवं नु मन्यसे। ठीक है, किसी ने कहा कि यहाँ आ एवं नु मन्यसे में संधि क्यों नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुई कि आ क्या है? प्रादि में आता है, और प्रादय सूत्र से इसकी निपात संज्ञा है,
और ये ऐसा निपात है जिसमें एक अच है, तो निपात एका जनांग से प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, और प्रगृह्य संज्ञा के बाद यदि अच हो तो वहां संधि नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ संधि नहीं हुई है। किसी ने कहा कि आंग, आ तो आंग होता है, तो निपात एका जनांग में तो आंग का ग्रहण है, और वो कहता है कि आंग को छोड़ करके जो एक अच वाले निपात है उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो आ की कैसे कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना है कि ये वाक्य में प्रयुक्त है, और वाक्य में प्रयुक्त आ आंग नहीं होता बल्कि आ होता है, इसलिए इसकी निपात संज्ञा हो जाएगी, अनांग से निषेध नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो ये वाक्य अर्थ वाला आ गया। जी। आगे आ एवं किल तत्, आ एवं किल तत्, क्या उदाहरण आया, आ एवं किल तत्, तो ये वही देख लो, आ एवं किल तत्। ठीक है, अच्छा ऐसा था, अच्छा वो ऐसा था, स्मरण कर रहा है। ठीक है, तो वाक्य अर्थ में मानो चाहे स्मरण अर्थ में आ है एवं है, आ की क्या हो जाएगी, आ की चादि सत्य से निपात संज्ञा, चादी और सत्य से, चादी में बैठा हुआ है आ, अरे प्रादि में बैठा हुआ है, प्रादि में, प्र प्रादि में। परा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर्वी आंग। ठीक है, वहां बैठा हुआ जो आंग है वो दोनों का बोधक है। ठीक है, जी। आ और आ दोनों का, लेकिन वाक्य स्मरण में आ जो है आंग नहीं होता, ये बता रहे हैं। ठीक है, जी। आगे तो प्रादेह से क्या हो जाएगी, निपात संज्ञा हो जाएगी, और निपात एका जनांग से एक प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, और आ और ए की जो वृद्धि संधि प्राप्त थी उसका प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम से प्रकृति बाद हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आ एवं नुमन्य से। हो गया, जी। समझ में आ गया। जी। तो यह सूत्र भी आपको समझ में आ गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्या जो मुझे लग रहा है वो सही लग रहा है। जी। तो अन्यत्र गित, अन्य जगह गित, यानी वाक्य और स्मरण को छोड़ करके अन्य जगह ग, अन्य जगह आ गित वाला होता है, अर्थात आंग होता है। तो कौन सी जगह है वो, आ ईश दूषणम, क्या लिखा है, आ ईश दूषण, आ नहीं है शायद, ईश दूषणम है। आ अन्यत्र गित क्या लिखा है, मैंने शायद टाइपिंग कुछ गलत की है। आ ईश दूषणम लिखा है, क्या लिखा है, आ ईश दूषणम। अन्यत्र गित, हाँ जी। अन्यत्र ग की संज्ञा वाला होता है आ। उदाहरण दे रहे हैं, ईशत उष्णम, क्या उदाहरण दिया, ईशत दूषणम, ईशत उष्णम, क्या उदाहरण है हमारे पास, ईशत दूषणम। अब देखो ईशत अर्थ में विद्यमान, क्या कहा हमने, ईशत, ईशत के लिए हमने क्या प्रयोग किया, आ। ठीक है, उष्णम के लिए क्या प्रयोग किया, उष्णम। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, आ प्लस उष्णम। ठीक है, आ है ऊ है, दोनों को मिलकर के कौन सी संधि प्राप्त है, गुण, गुण संधि प्राप्त है। लेकिन जो आ है वह प्रादि में आता है। ठीक है, जी। तो प्रादय से कौन सी संधि हो जाएगी, प्रादेय से और निपात, प्रादय से क्या संज्ञा हो जाएगी, निपात। प्रादय से निपात संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और यह निपात एक अच वाला है कि नहीं, जी। तो प्रगृह्य संज्ञक भी हो जाएगा। जी। ठीक है, जी। क्या हो जाएगा, प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञक हो जाएगा। तो प्रगृह्य संज्ञक आ है और उसके बाद उष्णम का ऊ बैठा हुआ है, तो जो गुण संधि प्राप्त थी उस गुण संधि का निषेध हो जाएगा। सॉरी, निषेध नहीं हो पाएगा, सॉरी, क्योंकि ये तो आंग है ना, ये आंग वाला आ है, आंग वाला, सॉरी अभी तक व्याख्या गड़बड़ा गई शायद, नहीं यहीं पे सही कर देंगे। आ निपात है, एकच वाला है, तो निपात एका जनांग से जो प्रगृह्य संज्ञा हो सकती थी वहीं पे बैठा हुआ अनांग, आंग की नहीं होती। तो यहाँ आ का अर्थ क्या है, किस अर्थ में है आ, ईशद अर्थ। ईषद अर्थ में है। तो ईषद अर्थ में विद्यमान जो आ है वह आंग है या आ है, आंग, आंग है। हाँ। तो आंग की निपात प्रगृह्य संज्ञा का निषेध ही सूत्र में कर रखा है, हाँ, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाएगी। जब नहीं होगी तो प्रगृह्य प्रकृति- संज्ञा वाला आ है नहीं और आगे ऊ है, तो दोनों को मिलकर के प्रकृति भाव हो पाएगा, नहीं होगी। नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहाँ होती है, प्लुत के बाद अच बैठा हुआ तब प्रकृति भाव होता है, या प्रगृह्य के बाद अच बैठा हुआ तब प्रकृति भाव होता है। यहाँ जो आ है वो ना तो प्लुत है और ना ही प्रगृह्य संज्ञक है, नॉर्मल है। तो आ और ऊ को मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा।
ओ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओष्णम। ओष्णम बन जाएगा। ठीक है, जी तो बन गया तुम्हारा ओष्णम। ठीक है, जी तो कहा कि कहाँ गित होता है, कहाँ गित नहीं होता, तो कहा कि है महाशय हमने आपको कारिका बता दी है शास्त्रकारों की कि कहाँ कहाँ क्या होता है, गीत होता है, कहाँ गित होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, जी ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधो चह एतम आत्म गितम विद्यात वाक्य स्मरणयोर गित। इस श्लोक ने आपको सिद्ध कर दिया कि 6 जगह आ होता है। उन 6 जगह में से ईषद अर्थ, क्रिया योग, मर्यादा और अभिविधि में जो आ आता है वह आ गित जानना चाहिए, गकार की संज्ञा वाला है, अर्थात वह आंग आंग है। है। और वाक्य स्मरण में आने वाला जो आ है वो वह simple आ। अंगित होता है, अर्थात उसमें आ मात्र होता है। ठीक है, जी। तो जहां आ मात्र होता है वहां प्रकृति संज्ञा हो जाती है और प्रकृति भाव हो जाता है। जहां आ नहीं है, आंग है, वहां आंग वर्जह, आंग की नहीं हो पाती है। प्रकृति यह भाव। सार हुआ। ठीक है, ठीक है। आगे ओत। आगे सूत्र है ओत। ओत। क्या सूत्र है? ओत। ओत। ओत सूत्र है जी और निपाता। ठीक है, जी निपात का अनुवर्तन चला आ रहा है। ठीक है, जी तो ओदंतो निपातः, निपात का विशेषण बनेगा, तदंत का बोध हो जाएगा, तो ओत का अर्थ हो जाएगा ओदंत निपात। क्या अर्थ हो जाएगा? ओदंत निपात। और प्रक्रिया चलाई आ रहा है इदुदेव द्विजनम प्रक्रियम से, तो अर्थ हो जाएगा जिस निपात के अंत में ओ बैठा हुआ हो, 6 प्रकार का ओ, दीर्घ वाला। ठीक है, प्लुत वाला नहीं, क्योंकि प्लुत की तो उससे ही हो जाएगी, हाँ। प्लुत प्रक्रिया से नित्यम से। ठीक है, तो ओदंत दीर्घ ओदंत ओ बैठा हुआ हो जिस निपात के, ऐसे निपात की भी प्रक्रिया संज्ञा होती है। तो 2 प्रकार के निपातों की प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। पहले सूत्र से एक अच वाले निपात की, और इस सूत्र से जिस निपात के अंतिम में ओ बैठा हुआ हो उस निपात की। ठीक है, और निपात करने वाले कितने सूत्र हैं? चादयो सत्व और चादय सत्य निपात संज्ञा करने वाला है वो जी प्रादय और प्रादय। अभी तक ये 2 सूत्र हैं हमारे पास। ठीक है, तो चादियों में और प्रादियों में जिस शब्द के अंतिम में ओ बैठा हुआ हो उस ओ की कर देंगे प्रक्रिया संज्ञा। ठीक है, ठीक है। तो प्रक्रिया संज्ञा का फल क्या है? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव। तो क्या होगा? उदाहरण दे रहे हैं, अहो ईशा। उदाहरण क्या आया? अहो ईशा। अहो ईशा। ठीक है, अहो ईशा। ठीक है, हाय ईशा। ठीक है, ये अर्थ आ रहा है। ठीक है, तो क्या आया उदाहरण? अहो ईशा। अहो ईशा। ईशा। अहो के अंतिम में क्या है? ओकार ओ है। जी। ये अहो चादि में आता है। ओ के बाद क्या है? ईशा। ई है। तो आ और ई को मिलकर के क्या प्राप्त था? और एक एचो यवा यावा हाँ सॉरी, क्या? एचो यवा यावा सूत्र से अयादि आयादि संधि। अयादि संधि प्राप्त थी। ठीक है, हाँ, जी। अब अहो की क्या, अहो में ओ अंतिम में है जी। तो अहो की क्या हो जाएगी? निपा पहले तो चादि में आने के कारण इसकी क्या हो जाएगी? निपात निपात संज्ञा। संज्ञा। ठीक है, जी। और ओकारांत है जी। तो क्या, कौन सी संज्ञा? प्रगरीय संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तेरा हाथ उल्टे क्यों चल रहे हैं आज? ठीक है, तो प्रगरीय के बाद ई है, अच बैठा हुआ है, तो प्लुत प्रगरीय अच नित्यम से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। तो अहो ईशा ऐसा ही रह जाएगा, संधि नहीं हो पाएगी। ठीक है, जी। तो बन गया आपका अहो ईशा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। आज आपने कौन कौन से सूत्र पढ़ लिए? चादयो सत्व। चादयो सत्व क्या करता है? निपात अद्रव्य चादय निपात संज्ञा स्यु। निपात चादयो सत्व पढ़ा, असत्ववाची चादियों की निपात निपात संज्ञा होती है। तो निपात संज्ञा करने वाला पहला सूत्र, प्रादय। उसके बाद प्रादय। प्रादय। एते पितः प्रादियों की क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। और ये निपात प्रादि आपने इससे पहले पढ़ लिए उपसर्गा क्रिया योगे पे। ठीक है, जी।
और निपात और उसके बाद निपात एक आजनांग, जो एक अच वाला निपात है, आंग को छोड़ करके उसकी प्रगृह संज्ञा प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा का फल क्या बताया? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव कौन से सूत्र से? प्लुत प्लुत प्रगृह प्रगृह अचिनित्यम अचिनित्यम से। ठीक है। और आंग कहाँ कहाँ गित होता है, कहाँ कहाँ अंगित होता है, इसके बारे में भी आपने जान लिया। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधोचया एतमात्म गितम विद्यात् वाक्य स्मरणीयोर गित। उसके बाद अगला सूत्र पढ़ लिया आपने, ओत। ओत। ओदंत जो निपात उसकी क्या होती है? प्रगृह प्रगृह संज्ञा होती है। और प्रगृह संज्ञा का क्या फल है? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव। तो अहो ईसा में प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव हो गया, अयादि संधि संधि नहीं नहीं हो पाई। तो आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रसारण और हमारी यह कला पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय बाय।